हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश राय, टीएसपी देवघर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्लास 10th के बाद मतलब वर्ग दसम के बाद हमें 11th में 11वीं में कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, मतलब कौन सा विषय लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाल में ही अभी 4-5 दिन में ही वर्ग दसम का रिजल्ट भी आने वाला है। वैसे ये अलग बात है कि एग्ज़ाम हुआ नहीं, बट रिजल्ट तो आने ही वाला है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी टॉपिक है और इसमें अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर बैठते हैं कि वो अपना देखा देखी, मतलब अगर उसका कोई दोस्त है वो अगर साइंस रख रहा है तो वो भी उसके जैसे साइंस ही रख लेता है, बट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों को देख के अपना डिसाइड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अधिकतर स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि अगर उसका नंबर 60+ आ गया, मतलब फर्स्ट डिवीज़न आ गया, तो वो हमेशा साइंस ही लेंगे, चाहे वो नंबर उसको चोरी करके ही क्यों ना आए। मतलब अगर क्लास में जब एग्ज़ाम में हुआ तो चोरी चपाटी थोड़ा चल गया तो वो लिख लिया, तो अगर वो फर्स्ट डिवीज़न कर गया तो वो साइंस ले लेगा। तो ये सब बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, किसी भी स्ट्रीम को लेने के लिए, जैसे कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, 11th में किसी भी स्ट्रीम को लेने के लिए हमें 2 बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी स्ट्रीम को लेने के लिए हमें 2 बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला एबिलिटी, दूसरा इंटरेस्ट, कि आपकी एबिलिटी क्या है, आप कर क्या सकते हैं। दूसरी कि आपकी इंटरेस्ट किस में है। सबसे पहले हम एबिलिटी पे चर्चा करने वाले हैं कि एबिलिटी मतलब होता क्या। मान लीजिए क्लासरूम है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए क्लासरूम है, वहां पे 10 स्टूडेंट है। 10 स्टूडेंट्स में एक मैथ का क्वेश्चन दे दिया गया और बोला कि इसको 2 मिनट में सॉल्व करके दिखाना है आपको। तो बहुत सारे स्टूडेंट में से 3-4 स्टूडेंट ऐसे को तुरंत सॉल्व करके दिखा दिया और जो 5-6 स्टूडेंट बच गए उन्होंने सॉल्व नहीं कर पाया। तो जिन्होंने वो तुरंत सॉल्व करके दिखाया तो उनकी एबिलिटी है कि उन्होंने वो चीज बनाया है, उनको वो उनकी योग्यता है। तो वो ऐसा नहीं है कि जो नहीं कर पाए सॉल्व वो पढ़ते नहीं है, वो भी पढ़ते हैं, बट उनकी एबिलिटी कुछ और हो। तो यही हमें जज करना पड़ता है कि मान लीजिए अगर उसको मैथ्स में एबिलिटी नहीं है तो वो किस चीज में ज्यादा योग्यता है, उसका किस चीज में एबिलिटी है। वो लेटर राइटिंग में है, राजनीतिक शास्त्र में है, राजनीतिक, तो हमको उस कैटेगरी के आधार पे हमें स्ट्रीम चुनना चाहिए। और रही बात दूसरा इंटरेस्ट की, एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंटरेस्ट और एबिलिटी दोनों एक दूसरे का दुश्मन होता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट पढ़ने में बहुत तेज है, मतलब फिजिक्स उसका अच्छा है, केमिस्ट्री उसका अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसका इंटरेस्ट क्या है, पोइट्री लिखने का, कविता लिखने का, ये मैच नहीं हो रहा है। तो हमें एबिलिटी और इंटरेस्ट दोनों को मैच में लाना पड़ेगा। नहीं तो बाद में ऐसा क्या हो जाता है कि अभी तो आप एबिलिटी इंटरेस्ट के, अगर आपका एबिलिटी ये है, इंटरेस्ट कुछ और है, आप कुछ कर रहे हैं, तो कुछ दिन बाद दोनों जब मैच नहीं होता तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जब आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे फिर वापस आप वहीं पे आ जाएंगे। इसीलिए हमें उसको ऑफ डाउन करने से अच्छा है कि हमें अभी ही उसको एबिलिटी और इंटरेस्ट को दोनों मैच कर लेना पड़ता है। जब दोनों एक मैच हो जाएंगे तो जिंदगी तो झिंगा लाला है, मतलब सब चीज परफेक्ट है। इसमें एक और बात होती है कि आपकी एबिलिटी अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ज्यादा है और आपका इंटरेस्ट एक डॉक्टर इंजीनियर बनने में है तो आपको साइंस लेना पड़ेगा, आपको साइंस कैटेगरी में जाना पड़ेगा। उसी तरह अगर आप एक अच्छे बैंकिंग में जाना चाहते हैं, एक अच्छे सीईओ बनना चाहते हैं, अच्छे चार्टर्ड अकाउंट बनना चाहते हैं, तो आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा। अगर आप एक आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, आप सीबीआई इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, सीआईडी इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे, तो आपको इन आर्ट्स लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तीनों स्ट्रीम में से कोई भी स्ट्रीम छोटा या बड़ा नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट की, बहुत सारे की बात नहीं है, सारे मनुष्यों की धारणा बनी हुई। अगर स्टूडेंट बहुत तेज है तो वो साइंस लेगा, अगर वो ज्यादा कमजोर है तो वो आर्ट्स लेगा, क्योंकि आज तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, साइंस तो बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। बट ऐसा नहीं है, सबका जगह जगह पे अपना वैल्यू है। सब में साइंस का एक अलग वैल्यू है, आर्ट्स का एक अलग वैल्यू है। दोस्तों, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि हमें कौन सा स्ट्रीम लेनी चाहिए क्लास 10th के बाद। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि आपकी एबिलिटी और इंटरेस्ट के हिसाब से ही आप अपना स्ट्रीम चुने 11th में। किसी दूसरे के या किसी और के कहने के बहकावे में आके आप अपना स्ट्रीम बिल्कुल ना चुने, इससे आपका भविष्य बर्बाद हो सकता है। मतलब एक गलत कदम से आपका भविष्य, अगर मान लीजिए सपोज दैट जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर हैं, अगर सचिन तेंदुलकर तो अच्छे बैट्समैन है, उसको बोलता है कि बेटा तुम पढ़ो,
तो उसका भविष्य क्या होता। वही चीज है कि एबिलिटी और इंटरेस्ट को अगर जब मैच नहीं होता है ना, तो फिर जिंदगी तो झंड हो जाता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों हम अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि क्लास 10th के बाद जैसे 11th में स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम्स में से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेना चाहिए, कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट, आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट और उनके से जॉब्स। अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आपको कौन से जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आपको कौन कौन से जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट